मैंने हैदराबाद में नौकरी करना शुरू किया। फिर मेरा ट्रांसफर बैंगलोर कर दिया गया। इस नौकरी में रहते मुझे कई जगह ट्रांसफर किया गया। मैंने नौकरी से रिजाइन कर दिया। मेरे पास थोड़े पैसे थे। मैंने उन पैसों से छोटा बिजनेस शुरू करने का सोचा और इस तरह मेरा बिजनेस का सफर शुरू हुआ। 10 साल में हैदराबाद का काफी विकास हुआ था। मैंने सोचा क्यों न मैं अपनी जगह पर वापस जाऊं और हैदराबाद से ही अपना बिजनेस शुरू करूं। अपने शोरूम के साथ मैंने 2-3 शटर और ले लिए। 10 साल में मैंने 6 शटर ले लिए। बिजनेस में अच्छा कर रहा था। पर 2010 के बाद मार्केट धीमी पड़ गई। साथ ही हैदराबाद में बड़े बड़े मॉल्स खुल गए थे। मेरे बिजनेस को झटका लगा। मेरे खर्चे बढ़ने लगे। मुझे वेतन, किराया, बिजली का बिल देना था। बैंक से फंड लेना पड़ा। हालात मुश्किल हो गए थे। मेरे साथ जो लोग पिछले 10 साल से काम कर रहे थे वो मुझ पर निर्भर थे। मैं शोरूम बंद करके कुछ और करने की सोच रहा था। कुछ लोग मुझसे मेरा शोरूम किराए पर मांग रहे थे। मैं लगातार कुछ और करने की सोचता रहता था। ग्राहक आते थे, मुझसे कहते मैं ऑनलाइन में तो इस चीज का दाम इतना कम है, आप क्यों नहीं इस दाम पर बेचते हैं? सोचा मैं भी क्यों नहीं कर सकता। मैंने स्नैपडील को फोन किया। उन्होंने मेरा नाम अपने यहाँ शामिल किया। कंप्यूटर मेरे लिए काफी मुश्किल था। यहाँ तक कि जब मेरे पिताजी ने कंप्यूटर कोर्स करने के लिए पैसे दिए तब भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कोर्स करने की। लेकिन फिर मैंने सोचा इतने लोग कर रहे हैं तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। मैंने रात रात भर ऑनलाइन बिजनेस पर रिसर्च किया, पूरा दिमाग लगाया। फिर मुझे लगा कि ये कितना आसान है और मैं इसे कर सकता हूं। पहले हफ्ते के अंदर ही मैंने 250 डीवीडी बेच दी। इससे मेरा हौसला बहुत बढ़ा। इतनी डीवीडी मैंने कभी भी एक महीने में भी नहीं बेची थी। ख्वाबों का, तेरे सपनों का चुन रास्ता। मैंने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और इन्वेंट्री में पैसे लगाए। प्रोडक्ट के ब्रांड्स भी बढ़ाए। पहले मैं 4 से 5 ब्रांड के साथ काम कर रहा था। फिर मैं 7 से 8 ब्रांड के साथ काम करने लगा। अब मेरे पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म था। 3000 स्क्वायर फीट का उस वक्त हमारे पास छोटा सा गोदाम था। फिर हमें 10,000 स्क्वायर फीट के गोदाम में शिफ्ट करना पड़ा। पिछले साल जितना मैंने ऑफलाइन बिजनेस किया उतना ही ऑनलाइन किया। इस साल ऑनलाइन बिजनेस ऑफलाइन की तुलना में दोगुना है। मिसाल के तौर पर अभी कोई प्रोडक्ट हम एक दिन में ऑफलाइन 10 बेचते हैं तो ऑनलाइन 20 बेच रहे हैं। स्नैपडील प्लस के साथ बहुत से फायदे हैं। उन्होंने हमें सामान रखने के लिए जगह भी दी। बुकिंग आने के बाद स्नैपडील ही अपने वेयरहाउस से सामान पैक करके ग्राहक को भेज देता है। हमारे ऊपरी खर्चे बिल्कुल नहीं बढ़े। हाँ, बस गोदाम हमको बड़ा लेना पड़ा। हमने एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी रख लिया है। जो लोग मेरे साथ पिछले 15 साल से काम कर रहे थे वो अभी भी मेरे साथ हैं। मेरा टर्नओवर अब दोगुना हो गया है। पहले मैं हैदराबाद और आसपास के इलाकों में ही माल बेचता था, लेकिन अब मेरे ग्राहक पूरे भारत में हैं। रोजाना अब मेरे पास 2-3 और राज्यों से फोन आते हैं। ख्वाबों का, तेरे सपनों का चुन रास्ता। हैदराबाद में कई लोग मेरे रास्ते पर चलने लगे। मुझे बस अपने ग्राहकों को खुश रखना है। अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छे दामों पर बेचने हैं।
मुझे किसी मॉल या कॉम्पिटिटर का अब डर नहीं है। मेरे हालात अच्छे हैं। अब मुझे अपना टर्नओवर और ज्यादा बढ़ाना है और मुझे विश्वास है कि मैं ये हासिल कर पाऊंगा।